परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पापपणासनो मंगलानं च सब्वेशं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। तो पिछली क्लास में हम श्रियः प्रभावः, यह आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक शैमुषी, और उसमें संस्कृत की कुछ शिक्षाप्रद कहानियां हैं। उसमें से ये एक कहानी हमने पढ़नी शुरू की थी, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भुवने धर्मः शाश्वतम तत्वम, यानी पृथ्वी पर संसार में धर्म जो है शाश्वत तत्व है। भुवने, इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो संसार में धर्मः, धर्म करता है। प्रथमा विभक्ति धर्मः शाश्वतम तत्वम, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है दोनों में। शाश्वत तत्व है। जनानाम आकर्षणम धर्म प्रत्यपि विलोक्यते। जनानाम षष्ठी विभक्ति, फिर आकर्षणम, दो शब्दों का यहाँ पर जो है मिलाप हुआ है, जनानाम और आकर्षणम। धर्म प्रति प्लस अपि विलोक्यते, तो लोगों का आकर्षण धर्म के प्रति दिखाई देता है। अपि है यानी भी, लोगों का आकर्षण धर्म के प्रति भी दिखाई देता है। आम, आम मतलब हाँ। गृहस्थ जीवने, गृहस्थ के जीवन में। वित्तशापी, वित्त और प्लस उसमें भी अपि लगा, तो वित्त का भी, गृहस्थ जीवन में वित्त का भी भवति प्लस उपयोग, उपयोगित्वम, भवति प्लस उपयोगित्वम, भवत्युपयोगित्वम, तो गृहस्थ के जीवन में वित्त का भी उपयोग होता है, उसकी भी उपयोगिता होती है। परम धर्मो अपि सेवनीयो रक्षणीयश्च, तो किंतु, परम यानी परंतु, किंतु, धर्मो अपि, धर्म का भी, सेवन और रक्षण करना चाहिए। रक्षणीयश्च, च आया तो सेवन और रक्षण, तो च और के अर्थ में है और च अंत में लगता है संस्कृत में। धर्मेण, धर्म के द्वारा या धर्म से, प्रभावितम, धर्मेण उसमें तृतीया विभक्ति लगी है, प्रभावितम, तो धर्म से प्रभावित। धनम अधिकम, धनम प्लस अधिकम यानी धन का अधिक, मूल्यवद भवती तराम, तो धन से प्रभावित धर्म, सॉरी, धर्म से प्रभावित धन अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि जो आजीविका है वो ईमानदारी और धर्म से अगर अर्जन की जाए तो वो अच्छी है। केचित जना, केचित जना तो संधि विच्छेद कर सकते हैं, केचित जना धर्मात् धनम अधिकम मन्यते, कुछ लोग धर्म से धन को अधिक मानते हैं। तुलना की गई है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी, धर्मात् धनम अधिकम मन्यन्ते, तो धर्म से धन को अधिक मानते हैं। ते धनार्थ धर्म त्यक्तम उद्यता भवन्ति, ते धनार्थम धर्मम त्यक्तम उद्यता भवन्ति, तो वे धन के लिए, ते धनार्थ तो धन के लिए, धन के मतलब के लिए धर्म को त्यक्तम उद्यता छोड़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। विष्णु प्लस एकदा, विष्णुरेकदा, विसर्ग संधि, विष्णु प्लस एकदा रमाम उवाच, तो रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है यहाँ, रमाम उवाच, तो यहाँ पर भी रमाम प्लस उवाच, विष्णु प्लस एकदा, तो विष्णु जो हैं एक बार लक्ष्मी जी को कहते हैं, प्रिय
मोमोत्ति में मानसम जनानां धार्मिकी वृत्तिम माम प्रति क्रियमाणाम भक्ति चालोकम आलोकम। तो मोमोत्ति में मानसम जनानाम धार्मिकिम, तो यहाँ पर बताया गया है कि जनता के मानस में धार्मिक वृत्ति जो है और मेरे प्रति जो भक्ति है वे लोग करते हैं, वह देख करके चालोक चालोकम आलोकम च आलोकम आलोकम च प्लस आलोकम प्लस आलोकम, तो ये दो बार आलोकम आलोकम रिपीट हुआ, यानी देख देख कर मेरा मन अत्यंत रष्ट हो रहा है, खुश हो रहा है। मोम ओत्ति में मानसम जनानाम धार्मिकीम वृत्तिम माम प्रति क्रियमाणम भक्ति चालोकम आलोकम मुकुलित। तो मोमोत्ति में मानसम जनानाम धार्मिकीम वृत्तिम माम प्रति क्रियमाणम भक्ति च आलोकम आलोकम। तो विष्णु कहते हैं लक्ष्मी जी को कि प्रिय, जो मेरे प्रति जनता के मानस में धार्मिक वृत्ति है, मेरे प्रति की जाने वाली भक्ति है, वह देख करके मैं रष्ट हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, अत्यंत खुश हो रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी का जवाब क्या है? मुकुलित कर युगला। तो हाथ जोड़ करके लक्ष्मी जी ने कहा मुकुलित कर युगला कमला। कमला भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। सस्मयम सस्मयम अजल्पत, दो ये शब्द यहाँ पर भी है, सस्मयम अजल्पत। तो स्मित मुस्कान के साथ उन्होंने अजल्पत यानी कहा, भगवन को नाम भजति तमाम भवंतम। भगवन को नाम भजति तमाम भवंतम, यानी आपका नाम कौन भज रहा है, आपका भजन कौन करता है। भवता भवताम अहम भवताम अहम अतएव जना भवंतम अर्चयंती तराम, यानी मैं आपके साथ में हूं, अतएव इसलिए जना भवंतम अर्चयंती तराम, इसलिए लोग आपकी पूजा करते हैं। यानी जब तक मैं आपके साथ में हूं, इसीलिए आपकी लोग अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। अगर लक्ष्मी साथ में नहीं हो, पैसा साथ में नहीं हो, तो भगवान की पूजा कौन करता है? उनका कहने का यह अर्थ था। तब नारायण कहते हैं, विष्णु कहते हैं, नेवम नेवम, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, त्वम न वेत्सि सम्यक, तुम्हारी समझ में सही नहीं आया है। तब सविनयम पद्मा प्रोवाच, तब लक्ष्मी जी सविनय कहती हैं, प्रोवाच यानी फिर से वो कहती हैं, चेद अत्र भवान, चेत चेत प्लस अत्र प्लस भवान, यदि आपको माम न प्रत्येति तद आवाभ्यम जनानाम परीक्षा कार्या। तो चेत प्लस अत्र प्लस भवान, तो यदि आप माम न प्रत्येति, मेरी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तत् आवाभ्याम, तब हम दोनों, आवाभ्याम हम दोनों, जनानाम लोगों की परीक्षा कार्या, परीक्षा करेंगे। यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों की परीक्षा करेंगे। ये तो यथा तथो बोधो भवेत, ये तो तब यथा तथो, जो यथा है वह उसका बोध हो जाएगा। तो ये तो तथा सॉरी ये तो यथा तथो बोधो भवेत, तब जैसा यथार्थ है उस प्रकार का बोध हो जाएगा। तो हमें लोगों की परीक्षा करनी चाहिए। उभौ यानी वे दोनों, लोकान परीक्षितुम निश्चितवंतो, तो उभौ यानी वे दोनों लोगों की, लोकान परीक्षितुम उनकी परीक्षा करने के लिए, निश्चितवंतो यानी उन्होंने वैसा निश्चित किया। प्रथमम सन्यासिने पथ्ये जनार्दनः, तो पहले सन्यासी के रूप में, सन्यासी के वेश में, सन्यासी ने पथ्ये सन्यासी के वेश में, जनार्दनः यानी विष्णु, पर्वत
आधारायम अवततार, आधारायम अवततार। तो पहले विष्णु जो है पृथ्वी पर जो है वहां पर अवतार लेते हैं। सबसे पहले सन्यासी के वेश में नारायण जो है पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। पर्वताधाराय पर्वताधारायाम अवततार। तो जो है पृथ्वी पर वहां पर अवतार लेते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इति भृशम। तो इस प्रकार से जाप करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नारायणाय इस प्रकार से जाप करते हैं। और व्याहरन, तो वहां से विहार कर रहे हैं। स राजपथेन पथन्नासीत, राजपथेन पथन आसीत। तो राजपथ में एक जगह पर पथ पर रुक जाते हैं, टिक जाते हैं। तस्य तेजस्वी मुखमंडलम सर्वान दर्शकान प्रभावयामास। तस्य यानी उनका, तेजस्वी यानी बहुत तेजस्वी मुखमंडल है। तो तेजस्विता उनके मुखमंडल पे झलक रही है। सर्वान दर्शकान, सभी दर्शकों को प्रभावित करता है। उनका मुखमंडल सभी दर्शकों को प्रभावित करता है। एकस्मिन नगरे, एकस्मिन प्लस नगरे, तो एक नगर में, विशालायाम बहुत ही विशाल, शालायाम कारी, तेन स्थिति है, उस बहुत बड़े भवन में वो रुक जाते हैं। वहां पर एक बहुत बड़े भवन में ठहर जाते हैं। प्रति प्लस अहम, प्रति प्रति प्लस रजनी यानी प्रतिदिन प्रति रात, च नववादन समयाद, 10 वादन वेला पर्यंत यानी 9 बजे, नववादन 9 बजे, समयाद यानी समय से, 10 वादन वेला पर्यंत 10 बजे की वेला तक। तो रोज सुबह और रात में 9 से 10 बजे के बीच में प्रवचन माला अपि प्रारब्धा तेन। तो अगला पेज लेते हैं। प्रवचन माला पी प्रारब्धा तेन। तो प्रवचन माला शुरू कर दी उन्होंने। रोज सुबह और रात में 9 से 10 बजे के बीच में प्रवचन शुरू हो गया। वेदुष्य वाक्को सलह हेतुना क्रमशः प्रवचने लोकानाम संख्या व वृद्धे। वेदुष्य बहुत विद्वान थे और उनके वाक्यों से, वक्तृत्व कला से, सलह हेतुना क्रमशः विदुष्य वाणी के कौशल से उनके प्रवचन में क्रमशः लोगों की संख्या बढ़ने लगी। प्रवचने, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है प्रवचने। तो प्रवचन में लोकानाम लोगों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, लोकानाम में षष्ठी विभक्ति लगी है। अथ अन्य एका, अब उनके वहां तो प्रवचन चालू हो गया और प्रवचन में लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। तब क्या होता है, तब घटना घटित होती है। अथ अन्यत, तो वहां पर एक अन्य जगह में, एका महिला, एक महिला, प्रवचनम श्रोतु कामा, प्रवचन सुनने के लिए, स्वकियात सदनात, स्वयं के, स्वकीय यानी स्वयं के, स्वकियात सदनात पंचमी विभक्ति लगी है। अपने घर से निकल रही है ना, घर से अलग होने के अर्थ में। स्वकियात सदनात बहिर निस्सरंती, बाहर निकलती है। यहाँ पर बहि प्लस निस्सरंती विसर्ग संधि हुई है। बहिर निस्सरंती समासित, बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। तावत एव यानी उसी समय, तभी, तया दृष्टम उसने देखा, यत एका दयनीया, तो क्या देखती है, एक दयनीय, ग्रीष्मेण्य, ग्रीष्मेण यानी गर्मी से, ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्मेण्य, ग्रीष्मेण, तो ग्रीष्म ऋतु से शुष्क कंठा, सूखा हुआ कंठ वाली, स्खलद वाणी, स्खलदानी स्खलित वाणी वाली, दरिद्रा याचिका, तो दरिद्र और याचिका यानी गरीब मांगने वाली, पानीयम पाययितुम पानी पिलाने के लिए, तस्ये निवेदयती, उसको निवेदन करती है।
ठीक है, तो वहां पर तो प्रवचन शुरू हो गया है और ये महिला घर से बाहर निकल रही है, तभी उसकी दृष्टि इस गरीब महिला पर पड़ती है जो गर्मी के कारण शुष्क कंठ, सूखे हुए गले से और भीख मांगने वाली जैसी लग रही है, पानी पिलाने के लिए निवेदन करती है। ताम निध्याय, उसको देखकर उस पर ध्यान पड़ा। ताम निध्याय सकोपम, कोप के साथ, उदीर उदीर यामास गृह स्वामिनी, सकोपम सकोपम उदीर यामास, तो गुस्सा करते हुए गृह स्वामिनी ने कहा, किमर्थम आगतासी, किस अर्थ से यहाँ आई हो, किस प्रयोजन से यहाँ आई हो। किम प्लस अर्थम प्लस आगता प्लस असी, तो यहाँ पर किस प्रयोजन से आई हो। किम इदम जलपान ग्रहम अवगतम, तो क्या तुमने यहाँ पर जलपान यानी नाश्ता पानी का ग्रहम अवगतम, नाश्ता पानी का ग्रह देखा है, नाश्ता पानी का घर देखा है क्या तुमने। तो या तो क्या तुम्हारे द्वारा यहाँ पर जलपान ग्रह देखा गया है, प्याऊ देखी गई है क्या। प्रागेव, प्राक प्लस एव, प्रागेव विलंबो जातः, तो मुझे पहले से ही विलंब हो रहा है। प्रवचन श्रवणार्थम गमने गमने अध्य में, प्रवचन प्लस श्रवणार्थम, तो प्रवचन सुनने के लिए समास हुआ यहाँ पर, प्रवचन श्रवणार्थम, प्रवचन सुनने के लिए, गमन एध्य में, गमने अध्य में, तो प्रवचन सुनने के लिए अभी, अध्य यानी अभी मैं जाने वाली हूँ। गमनम गमने अध्य में, याचिका, तो मांगने वाली कहती है, श्रेष्ठिनी सेठानी जी, महाशया असी, आप उदार दया हैं, आप महान हैं। दयस्व दयस्व, मुझ पर दया करें, दया करें। अन्यथा मरिष्यामी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अनिच्छन्तीव, बिना इच्छा के। गृहिणी पाठ, आदायिक आदायिकस्मिन् आरपान भाजने, आधा एक यानी एक पात्र में, एक भाजन में, तो गृहिणी क्या करती है, बिना इच्छा के एक पात्र में, तस्य पातुम यच्छत, तो उसको एक पीतल के प्याले में पानी ला करके उसने पीने के लिए दे दिया। इच्छा नहीं थी, फिर भी दया करके, और आधा एक यानी एक जो उसके पास पात्र था पीतल का, उसमें पानी ला करके पीने के लिए दे दिया। यावत सा अर्थिनी पयो निपीय, तो यावत यानी तब उस भिखारिन ने सा अर्थिनी पयो निपीय, पानी पिया। पुनः प्रादिति कंसम, वापस उसने प्रादित, पुनः प्रादित कंसम, वापस उसने पात्र या प्याला उसको लौटाया। पुनः प्रादित कंसम, प्रआदित कंसम, ठीक है, तो वापस दिया उसको, पुनः वापस दिया। कंसम यानी वह प्याला। श्रेष्ठिनिया, तो वो सेठानी जो है, न्यभाली, उसने देखा, यत तत् कंसम सौवर्णम संवृत्तम, तो जो उसको उसने प्याला दिया था, और वो पीतल का प्याला दिया था, वो सौवर्णम संवृत्तम, वो सोने का हो गया। ततस्तु शाश्चर्य, तब, तत् प्लस अस्तु, तब अस्तु साश्चर्य यानी आश्चर्य सहित, गेहिनी यानी उस गृहिणी ने, ताम अर्थिनिम प्रश्न यामास, तब उसने उस भगिनी, तो अभी बहन कह दिया उसको, पहले तो उसके ऊपर गुस्सा करके देख रही थी, लेकिन जब ये पीतल का प्याला सोने का हो गया तो कहती है, भगिनी किम इदम, बहन ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। याचिका, तो भिखारिन कहती है, मातः, माता, नेयम का अपि विशिष्टा वार्ता, ये कोई विशेष बात नहीं है। नेयम का अपि विशिष्टा वार्ता, ये कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं है। मम प्राणेश, मेरे प्राणेश, पंचत्वम प्राप्य, यानी पंचभूत में मिलने के बाद, देवः संजातः, देवता बन गए हैं। प्रादाई तेन वरदानम एक, तो उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है, उनके द्वारा मुझे एक वरदान प्राप्त हुआ है। मैं यद अहम यद्यपि पात्रम स्प्रक्ष्यामि, यानी मैं किसी एक पात्र को स्पर्श कर दूं, स्प्रक्ष्यामि
तत् तत्कालम, वह उसी समय तत्काल, ता अपनियम जनिष्यति, तापनियम जनिष्यति, वह तुरंत सोने का बन जाता है। गृहस्वामिनी तब गृहिणी करती कहती है, किम अपि परिचितम वैश्म विलसति न वात्र त्वदीयम भोह। किम अपि क्या, किम अपि परिचितम क्या तुम्हारा कोई यहाँ पर परिचित, वैश्म विलसति तो क्या तुम्हारा यहाँ कोई परिचित घर है या नहीं, किम अपि परिचितम वैश्म विलसति न वा अत्र त्वदीयम भोह, तो किम अपि परिचितम क्या तुम्हारा कोई परिचित वैश्म विलसति यहाँ पर कोई परिचित घर है, अगर नहीं है, न वा अत्र त्वदीयम भोह अगर नहीं है यहाँ पर कोई तुम्हारा परिचित, तो त्वदीयम भोह ममैव हर्म्ये स्थियताम अन्यथा, तो तुम यहीं पर रुक जाओ, मम एव हर्म्ये स्थियताम अन्यथा, मेरे ही घर पर रुक जाओ, अन्यथा अगर कोई तुम्हारा यहाँ परिचित घर नहीं है तो मेरे ही घर पर, मम एव मेरे ही घर पर रह जाओ। प्रतिभाति बहुप्रवर मास्पदम यह, तो यह मेरा स्थान बहुत ही अच्छा है, बहुप्रवर बहुत अच्छा है, मास्पदम यह, तो तुम यहीं पर रुक जाओ। याचिका, यत्र कुत्रापि स्थास्यामि, यत्र कुत्र प्लस अपि स्थास्यामि, यत्र यहाँ जहां कहीं भी मैं रह जाऊंगी, न मैं चिंता कार्या मेरी चिंता मत करो आप। प्रवचन स्वर्णार्थ, प्रवचन श्रवणार्थ गम्यताम भवत्या, तो क्या कहती है, मैं यहाँ कहीं पर भी रुक जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो, न मैं चिंता कार्या मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रवचन श्रवणार्थ तुम प्रवचन श्रवण के लिए, गम्यताम भवत्या, भवत्या यानी आप, गम्यता यानी जाओ प्रवचन सुनने के लिए, आप प्रवचन सुनने के लिए जाओ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके तलखी से उत्तर दे दिया उनको। तब गृह स्वामिनी स्वसः सदैव शृणोमि संभाषणम तु, स्वसः बहन, प्रवचन तो सदा सुनती हूँ, सदैव शृणोमि हमेशा सुनती हूँ, संभाषणम तु तो प्रवचन तो मैं हमेशा सुनती हूँ, परम एता द्रक्ष परंतु, एता द्रक्ष यानी ऐसा देख करके, इस प्रकार की, सेवा अवसरो नोपलभ्यते सदा, परंतु तुम्हारे तुम्हारी सेवा करने का अवसर मुझे हमेशा नहीं मिलता। प्रवचन तो रोज ही सुन रही हूँ, क्योंकि जो सन्यासी के वेश में नारायण आए थे, वो तो बहुत दिनों से प्रवचन सुना रहे हैं, सुबह 9 से 10, रात को 9 से 10, दोनों टाइम प्रवचन सुनती हूँ मैं। लेकिन परम एता द्रक्ष सेवा अवसरो नोपलभ्यते सदा, तो क्या है, परम एता द्रक्ष सेवा अवसरो, सेवा का अवसर, तो परम एता द्रक्ष इस प्रकार का सेवा का अवसर, न उपलभ्यते तो नो नोपलभ्यते, न प्लस उपलभ्यते सदा, तो ऐसी सेवा का अवसर मुझे रोज नहीं मिलता है। तो तुम आई हो घर पर, तो तुम्हारी सेवा करनी है, इस प्रकार का सेवा का अवसर मुझे रोज रोज थोड़ी मिलता है। इत्थम येन केन प्रकारेण तामासयामास स्वसदने सदन स्वामिनी, तो इस प्रकार जैसे तैसे गृह स्वामिनी ने उसको अपने घर पर रख दिया। इत्थम येन केन प्रकारेण जैसे तैसे करके, तामास यामास स्वसदने सदन स्वामिनी, तो येन केन प्रकारेण यानी जैसे तैसे, सदन स्वामिनी यानी गृह स्वामिनी ने स्वसदने यानी अपने घर में उसको रख लिया प्रयास करके। शनेह शनेह पुट भेदने ऐसा वार्ता वायुरिव प्रसृता, तो धीरे धीरे शने शने पुट भेदने वायु की भांति, ऐसा वार्ता यह वार्ता, वायुरिव, वायुरिव यानी वायु की तरह, वायु प्लस इव वायुरिव, तो वायु की भांति, कोई नई बात होती है ना गांव में, तो वो एक मुंह से दूसरे मुंह तक, एक मुंह से दूसरे कान तक, इस प्रकार से वायु की भांति वो फैल जाती है। प्रसृता यानी फैल गई, वायु की भांति ऐसी बात जो थी धीरे धीरे सब जगह फैल गई।
अब बहवो जनाः ताम आलोकितम, बहवो बहवो यानी बहुत सारे, जनास्ताम आलोकितुम, तो जनास्ताम प्लस आलोकितुम, आलोकितुम यानी देखने के लिए, जनास्ताम यानी जनाह प्लस ताम यानी उसको देखने के लिए, बहुत सारे जन, बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए, स्वकीयम दारिद्र्य विदूरी कर तुम, स्वकीयम यानी स्वयं का दारिद्र्य, विदूरी कर तुम दूर करने के लिए, च तत्र समागंतुम, समागंतुम आरे भिरे, तो वहां समागंतुम यानी वहां पर आने लगे, आरे भिरे, तो अपने, तो बहुत सारे लोग उसको देख करके स्वयं का दारिद्र्य दूर करने के लिए वहां पर आने लगे, तो काफी लोग वहां आने लगे। ततः सन्यासिनः प्रवचने शनैः शनैः मनुष्याणाम अल्पत्वम संजज्ञे, तो अब वहां पर क्या होता है, सन्यासी के वहां पर, ततः सन्यासिनः प्रवचने, तो वहां पर सन्यासी के प्रवचन में, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, मनुष्याणाम मनुष्यों का अल्पत्वम संजज्ञे, मनुष्यों का जाना आना कम हो गया, अल्प हो गया, तो वहां पर लोग कम हो गए प्रवचन में। सन्यासिना चिंती, सन्यासिना चिंती, तो सन्यासी जो थे वो समझ गया, सन्यासी ने सोचा, प्रतीयते य लक्ष्यम्या प्रभाव संवृत्तः, प्रतीयते यानी ऐसा लगता है, यत प्लस लक्ष्म्याः, यत प्लस लक्ष्म्याः संधि होकर के त का ल हो गया है, तो यल लक्ष्म्याः प्रभावः संवृत्तः, तो यत प्लस लक्ष्म्याः यानी यहाँ पर अभी लक्ष्मी का प्रभाव संवृत्त, समृद्ध हो गया है, यानी अब लक्ष्मी का प्रभाव फैल गया है। तो यस्य भवने, तो जिसके भवन में, यस्य भवने साधुना स्थायी अष्ट्रावि यदेयं वार्ता तेन, सोपि तत्र जग्मिवान निवेदितवांश्च निज आलयम समागंतुम ताम महिलाम, तो अब क्या होता है, यश भवने साधुना स्थायी, जिसके भवन में साधु ठहरा था, यश भवने जिसके भवन में साधुना स्थायी, साधु वहां पर जहां ठहरा हुआ था, अश्रावी यदेयम वार्ता तेन, अश्रावी यानी उसने भी इस बात को सुना, यदेयम वार्ता तेन यह वार्ता उसने भी सुनी, कौन सी वार्ता, कि वह भिखारिन जो है उस सेठानी के वहां पर ठहरी हुई है, और जो प्याला उसको पीतल आदि का कोई दूसरे धातु का प्याला दिया जाता है वह सोने का बन जाता है। सोपी तत्र जग्मिवान, वह भी वहां गया, स्व अपि, सह प्लस अपि तो सोपी, तत्र जग्मिवान, तो वह भी वहां गया, कहां पर, जहां पर वो सेठानी है वहां पर उस महिला को देखने के लिए गया, वो भी उस भिखारिन महिला को देखने को गया। निवेदित वांश्च, उनको उसको निवेदित किया, निवेदन किया, निज आलयम अपने स्वयं के घर, समागतुम ताम महिलाम, तो उस महिला को, उस भिखारिन महिला को वहां जाकर के वो क्या करता है, निवेदन करता है अपने घर आने के लिए। तब वह याचिका जो है भिखारिन क्या कहती है, देखें, याचिका अचिकथत, याचिका चिकथत, तो याचिका कहती है, मया करणी यत्वम, मया करणी यत्वम यानी मैंने ऐसा सुना है, मेरे कानों ने ऐसा सुना है, मया आकरणी यत्वम मैंने ऐसा सुना है, तिष्ठ यत्येकम, तिष्ठ यत एकम, वहां पर तिष्ठयति एकम, तिष्ठयति एकम ऐसे संधि हुई है, तिष्ठयति एकम, तिष्ठय, तिष्ठयत, तिष्ठयत, तिष्ठयत्येकम, तो वहां पर एक साधु, साधुम, तो यत्वम तिष्ठयत, तिष्ठयत्येकम साधुम स्वनिकेतन रूपे, तो वह क्या कहती है कि वहां पर एक साधु स्वनिकेतन रूपे यानी तुम्हारे निकेतन यानी घर में, वहां पर तुम्हारे घर में एक साधु वहां रहता है, ऐसा मैंने सुना है, तुमने अपने घर में एक साधु को वहां पर ठहराया हुआ है, ऐसा मैंने सुना है। यत्र तिष्ठति मुनिर्नाहम तत्र गच्छामि,
तो जहां पर मुनि रहते हैं वहां पर मैं नहीं जाती। यत्र तिष्ठति मुनिर्नाहम तत्र गच्छामि। तो जहां पर साधु रहते हैं वहां पर मैं नहीं जाती। तब निवेदन करने वाला कहता है, निवेदक, एवं किल तद अहम तम अपनेष्यामि। क्या बोलता है? एवं किल, यदि ऐसा है, तद अहम, तब मैं, तम पनेष्यामि, तम अपनेष्यामि, तम प्लस अपनेष्यामि, तो मैं उसे निकाल दूंगा। तम अपनेष्यामि, अपनेष्यामि यानी उसे निकाल दूंगा। याचिका, तब याचिका कहती है, अपनीय तम, अपनीय यानी पहले निकालो उसे, अपनीय तम यानी उसे निकालो। पुनरागम, पुनरागम्यताम, पुनः, पुनः प्लस आगम, आगम्यताम, पुनः प्लस आगम्यताम, पुनरागम्यताम, विधीयताम च निवेदनम। तो फिर अपनीयतम, पहले उसको निकालो, उसको निकाल करके पुनः आगम्यताम, फिर से आओ, विधीयताम च निवेदनम, तो फिर से आओ और फिर निवेदन करो। तो पहले उसको निकालो, फिर वापस आओ और तब मुझे निवेदन करो। तो इस प्रकार से याचिका ने उसे कह दिया। तो सश्रेष्ठी स्वसद्म, तब वह श्रेष्ठी क्या करता है? स्वसद्म, अपने घर जाता है। सश्रेष्ठी स्वसद्म गत्वा, तो वह शीघ्र अपने घर जाता है। श्रेष्ठी स्वसद्म गत्वा सत्वरम, सत्वरम यानी त्वरम, त्वरम का मतलब जल्दी से, सत्वरम यानी जल्दी के साथ, तमन आगारम, तमन गारम पृष्ठवान। तो सश्रेष्ठी स्वसद्म गत्वा सत्वरम तमनगारम पृष्ठवान। तो वह सेठ जो है तेजी से, जल्दी से अपने घर जाकर वहां पर पूछता है, जाकर के साधु से, सन्यासी वर, सन्यासी जी, इतः कदा प्रतिष्ठा सुरत्र भवान। इतः कदा यानी यहां से कब, प्रतिष्ठा सुर अत्र भवान, प्रतिष्ठा सुरत्र भवान, तो यहां से कब आप प्रस्थान करेंगे, कब आप यहां से जाएंगे? तो सन्यासी कहता है, भक्तवर समागतो अयम आषाढ़म सस्तद्विचारयामि। भक्तवर समागतो अयम आषाढ़म, तो अब क्या है? आषाढ़ का मास आ गया है। समागतो अयम आषाढ़म, आस आषाढ़म मास ससस, सॉरी, समागतो अयम आषाढ़, अच्छा आषाढ़ मास आ गया है। समागतो अयम आषाढ़ मासस्त विचारयामी, तो यहाँ पर जो है आषाढ़ मास आ गया है, तो चतुर्मास यहीं बिताने की सोच रहा हूं। तो समागतो अयम आषाढ़ मासस्त विचारयामी अत्रैव यापयितुम चतुर्मासी, चतुर्मासीम अपि, चतुर्मासीम अपि, तो अत्रैव, तो यहीं पर यापयितुम यानी बिताऊंगा, चतुर्मास इम अपि, तो ये जो चातुर्मास है वो यहीं बिताने की सोच रहा हूं, क्योंकि आषाढ़ मास आ गया है अब। ठीक है, आषाढ़ मास, आषाढ़ मासस्त द्विचारयामी, यानी आषाढ़ मास आने आ गया है, अतः चातुर्मास में यहीं बिताने की सोच रहा हूं। तब श्रेष्ठी नानगारेह स्थातव्यम अधिकम आगारस्थानम आगारास आगारेशु, तो बहुत ज्यादा शब्दों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। नान आगारेह, नान, नानगारेह, नानगारेह स्थातव्यम अधिकम आगरस्थाना, आगरस्थानाम आगारेशु, तो क्या कह रहे हैं? स्थातव्यम अधिकम, तो अधिक समय तक, आगारस्थानम आगारेशु यानी जो गृहस्थ है उसके घर पर, स्थातव्यम अधिकम ज्यादा दिन, बहुत ज्यादा अधिक, गृहस्थ के स्थान पर साधुओं को नहीं रहना चाहिए। ना अनगारेह, ना अनगारेह, न अनगारेह, न प्लस अनगारेह, अनगार किसके लिए? साधु के लिए। न प्लस अनगारेह यानी साधु के लिए नहीं। स्थातव्यम अधिकम,
अधिक दिन आगारस्थानम, तो जो गृहस्थों का घर है, आगार वालों का, गृहस्थ के लिए आगार और साधु के लिए अनगार। तो गृहस्थ के घर पर, गृहस्थम आगारेशु, तो गृहस्थ के आगार में, गृहस्थ के घर में साधुओं को अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। तेस्तु काननम एव, काननम यानी जंगल, जंगल में ही, तेस्तु काननम एव पावनीयम सेवनीयश्च वानः पावनः पवनः। तो उन्हें तो जंगल को ही पावनीयम यानी पावन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, और वन की पावन हवा का सेवन करना चाहिए। तेस्तु काननम एव पावनीयम, उनको तो जंगल को पावन करना चाहिए और वन की पवित्र हवा का सेवन करना चाहिए। यतः को जानाति गृहस्थ, यतः को जानाति गृहस्थ, क्योंकि कौन जानता है कि गृहस्थ को कदा कदापेक्षित सद्म, गृहस्थ को कब घर की जरूरत पड़ जाए। यतः को जानाति गृहस्थ कदापेक्षित पद, कदापेक्षित सद्म, तो ये जो सद्म है घर के लिए, गृहस्थ घर, गृहस्थ को कब अपने घर की जरूरत पड़ जाए ये कौन जानता है। अतः श्वः सूर्योदयात प्रागेव, अतः श्वः सूर्योदयात प्रागेव त्यजनीयम में मंदिरम, तो अतः आप क्या करो, इसलिए सूर्योदय के पहले ही, प्रागेव त्यजनीयम, तो आप सूर्योदय के पहले ही त्याग दो मेरे इस मंदिर को, मेरे इस घर को सूर्योदय के पहले ही छोड़ दो। अन्यथा तू मम किंकराहा, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा तू मम किंकराः प्रसह्य त्वाम बहिर्निस्सारयतियारः, बहिर्निस्सार ये बहिर्निस्सारयति, सॉरी, बहिर्निस्सारयितारः, बहिर्निस्सारयितारः, बहिर् प्लस निस्सारयितारः, तो अन्यथा क्या होगा, मम किंकराः मेरे नौकर, प्रसह्य त्वाम बहिर्निस्सारयितारः, तो मेरे जो नौकर हैं आपको जबरदस्ती, प्रसह्य जबरदस्ती बाहर निकाल देंगे। तो आप कल सूर्योदय से पहले ही मेरे घर को छोड़ दें, अन्यथा मेरे नौकर जो हैं बलपूर्वक तुमको बाहर निकाल देंगे। देखिए धर्म के प्रतीक साधु को तो बाहर निकाल रहा है, और धन के प्रतीक उस भिखारिन को जो अन्य धातु के प्यालों को सोने में बदल देती है, तो लोभवश उसको लेकर के आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अस्मिन वासरे, तो दूसरे दिन, द्वितीय अस्मिन वासरे, दूसरे दिन, वासरे वासर यानी दूसरे दिन, श्रेष्ठी कार यानम, श्रेष्ठी अपनी कार लेकर, यानम सह नयन याचिकायाः, नयन याचिकायाः स्थायिका आलयम यातवान सर्वम निवेदितवांश्च, तो दूसरे दिन सेठ कार लेकर भिवानी उस भिखारिन के आवास स्थल पर गया। क्या लिखा है, द्वितीय अस्मिन वासरे, दूसरे दिन, श्रेष्ठी कार यानम अपनी गाड़ी लेकर, कार लेकर, सह नयन याचिकायाः स्थायिका आलयम, तो उस भिखारिन के घर पर यातवान जाता है, सर्वम निवेदितवांश्च, और सभी कुछ निवेदन करता है। यावद एव नीलयम समीपयामास तुस्तो कारवहनानि चोरवतीर्य याचिका श्रेष्ठी चा अवलोकितवंतो यद भृत्य युगली पाणिपादान निग्रहय सन्यासिन मावासाद बहिर्निस्सारयति, तो बहुत लंबा वाक्य हो गया है। तो वो गाड़ी लेकर के जब वहां आता है और निवेदन करता है, यावत एव निलयम, यावत एव निलयम, तो वहां पर जाकर के समीपयाम आस्तुस्तौ, तो यावत एव निलयम समीपयामास्तुस्तौ कार वाहनात, तो यावद एव निलयम यानी स्वयं के घर के पास जब पहुंचते हैं, समीपयाम
समीपयाम आसत्तुस्तो कारवाहनात् नि चोरवर्तीय कारवाहनानि चोरवतीर्य याचिका श्रेष्ठी च अवलोकितवन्तौ। तो जैसे ही वे सेठ और भिखारिन जो है घर के पास आए और कार से उतर कर भिखारिन और सेठ ने देखा, वाहनानि चोरवतीर्य याचिका श्रेष्ठी च अवलोकितवन्तौ यत् 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 भृत्य युगली यानी नौकर जो हैं, दो तीन नौकर जो हैं, तो वो क्या रहा है, यावदेव निलयम समीप, जब खुद का स्वयं का घर समीप आ रहा है तब वे कार में से वाहन में से याचिका और श्रेष्ठी दोनों देखते हैं। च अवलोकितवंतो, उन्होंने क्या देखा, यद भृत्य युगली, भृत्य यानी नौकर जो हैं, दो तीन नौकर जो हैं, युगली यानी युगल यानी दो दो जो नौकर हैं, वे क्या कर रहे हैं, पाणीपादान निग्रह्य सन्यासिन, तो हाथ पकड़ करके, हाथ और पैर पकड़ करके उस सन्यासी को वहां से निकाल रहे हैं। पाणीपादान निग्रह्य, तो पानी यानी हाथ, पाद यानी पैर, पकड़ करके, निग्रह्य यानी पकड़ करके, सन्यासी, उस सन्यासिन को मावसाद यानी अपने घर से वो सन्यासी को नौकर जो हैं हाथ और पांव पकड़ करके बहिर्निस्सारयति, बाहर निकाल रहे हैं। तो सेठ जो है कार लेकर के, अपनी कार लेकर के भिखारिन जहां थी उसके घर पर जाता है और वहां पर फिर से निवेदन करता है। तब कार में बैठ करके दोनों अपने घर की तरफ आ रहे हैं। तो घर की तरफ आते हुए गाड़ी से, वाहन में से याचिका और श्रेष्ठी जो भिखारिन है और सेठ जो है वो देखते हैं कि जो दो नौकर हैं वह उस सन्यासी के हाथ और पैर पकड़ करके उसको अपने अवसाद यानी अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। याचिकोपमुनि प्रयाय तस्य पाणिम पाणिग्राहम ग्रहीतवती उभौ च च आकाशम उड्डीयाते। तो अब क्या होता है, तो ये तो दोनों लक्ष्मी और विष्णु थे, तो यह देख करके क्या करते हैं वो दोनों, याचिका और मुनि, याचिकोप मुनि प्रयाय तस्य, तो याचिका ने मुनि के पास जाकर के क्या करती है, तस्य पाणिग्राहम, पाणी यानी उसका हाथ, पाणिग्राहम उसका हाथ स्वयं के हाथ में पकड़कर, तो जैसे ही वो सन्यासिन कार से निकलती है, याचिकोप मुनि प्रयाय, मुनि के पास जाकर, याचिकोप मुनि प्रयाय, मुनि के पास जाकर, तस्य पाणिम उसके हाथ को, पाणिग्राहम अपने हाथ में पकड़कर, ग्रहितवती ऐसा पकड़ करके, दोनों उभौ यानी दोनों, च प्लस आकाशम उड्डीयाते, तो दोनों क्या करते हैं, आकाशम उड्डीयाते, तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आकाश में उड़ जाते हैं। क्या लिखते हैं अभी आगे, संतोष एव महासुख प्रदह, संतोष ही महान सुख देने वाला है। इच्छा तू आकाश इवानंता, इच्छा तू आकाश इव अनंता, तो इच्छाएं क्या हैं, आकाश इव आकाश के समान, अनंता अनंत हैं, तो इच्छा तो आकाश के समान अनंत है। तथा चुक्तम, इसीलिए कहा गया है, असंतोष परा मूढ़ा, जो असंतोषी हैं, मूढ़ लोग हैं, असंतोष में तत्पर रहते हैं, संतोषम यान्ति पंडिताः, तो पंडित लोग जो हैं वे संतोष को प्राप्त करते हैं। असंतोषस्य नास्ति अंतः, नास्त्यंतः यानी नास्ति अंतः, अगला पेज है, सॉरी मैंने पेज चेंज नहीं किया। असंतोष, असंतोषस्य नास्ति अंतः, असंतोष में कोई अंत नहीं है। संतोषः परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो कहानी में क्या प्रूव किया गया है, क्या सिद्ध किया गया है, शुरुआत की वार्तालाप में विष्णु जो है लक्ष्मी को कहते हैं कि लोगों में धर्म के प्रति कितनी भक्ति है, मेरे प्रति कितनी भक्ति है। तब लक्ष्मी जी कहते हैं
कि यह आपका भजन कोई नहीं करता, मैं आपके साथ हूँ, इसलिए लोग आपका भजन करते हैं। तब विष्णु को विश्वास नहीं होता है, तो दोनों परीक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। पर्वत के आराधक पर्वत के किसी पर्वत के नीचे पृथ्वी पर आते हैं। पर्वत के आधार में जो है पृथ्वी पर आते हैं। पर्वत के आधार में कोई नगर है, वहां पर वह सन्यासी जाता है, सबसे पहले वहां टिक जाता है, प्रवचन प्रारंभ करता है। उसके विद्वत्ता से, उसके विद्वतापूर्ण वक्तव्य से बहुत सारे लोग उसका प्रवचन सुनने लग जाते हैं। तभी क्या होता है कि लक्ष्मी जी भी वहां पर एक जगह भिखारिन के रूप में अवतरित होते हैं और किसी अ, औरत से जो कि प्रवचन सुनने जा रही है उससे पानी पीने के लिए पानी मांगते हैं। वह उसके पानी पीने के लिए जो कटोरा दिया जाता है उसको छू करके पानी पीते हैं तो कटोरा सोने का हो जाता है। जब ये वार्ता सब जगह प्रसारित हो जाती है, फैल जाती है, तो लोग उस भिखारिन को देखने के लिए आने लगते हैं उस सेठानी के घर पर। अब जहां पर जिस सेठ के घर पर साधु ठहरा हुआ है उसको भी लोग जागता है और वह भी वहां पर भिखारिन के पास आता है, उसको अपने घर में आने के लिए निवेदन करता है, क्योंकि उसके घर में भी कई बर्तन हैं। उसको लगता है कि मेरे बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि जहाँ साधु ठहरते हैं वहां मैं नहीं ठहरती, पहले साधु जी को तुम बाहर निकालो। वो जा करके अपने घर पर नौकरों को कह देता है और साधु को भी कह देता है कल सुबह सुबह यहाँ से आप निकल जाना, अन्यथा मेरे नौकर आपको बलपूर्वक निकाल देंगे। और सुबह सुबह वो जाता है भिखारिन को लेने के लिए, गाड़ी लेकर जाता है, भिखारिन को गाड़ी में बैठा करके लेकर के आता है। और जब लेकर के आ रहा है तो उसको दिखाई देता है कि नौकर साधु को घर से बाहर निकाल रहे हैं। अब भिखारिन भी गाड़ी से उतरती है और सन्यासी का हाथ पकड़ करके आकाश में उड़ जाती है। लक्ष्मी जी ने सिद्ध कर दिया कि भगवान का नाम किस लिए लिया जाता है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए। तो लोगों में लोभ बहुत है, भगवान का भी नाम लेते हैं तो साथ में मांग लेते हैं कि मुझे धन प्रदान करो, भगवान से भी निवेदन कर देते हैं कि मुझे धन प्रदान करो। तो संतोष में सुख बताया है यहाँ पर, क्योंकि उस सेठ ने संतोष नहीं किया, लक्ष्मी जी को लेने के लिए गया तो धर्म भी गया और धन भी चला गया, लक्ष्मी जी भी नहीं मिली और धर्म का जो श्रवण हो रहा था उसके घर में वह भी चला गया। तो धर्म भी चला गया और धन भी चला गया। इसलिए इसमें यह उपदेश दिया गया है इस कहानी में कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। पंडित लोग संतोष को प्राप्त हो जाते हैं और मूढ़ लोग असंतोष में तत्पर रहते हैं और असंतोष का कोई अंत नहीं, क्योंकि इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत हैं। इसलिए संतोष ही परम सुख है। तो यह हमने आज कहानी को संपन्न किया है। अब आगे हमने इकारांत शब्द की सिद्धि करने के लिए यहाँ पर कुछ जो है सूत्र यहाँ पर लिए हैं। इसमें सबसे पहला सूत्र है इदुतो स्त्रे रौरिदूत। इदुतो स्त्रे रौरिदूत। इदुध्याम पर ओह इदुतो स्तः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा। तो अस्त्रेह इति किम, यानी स्त्री शब्द नहीं होना चाहिए, स्त्रीलिंग शब्द नहीं होना चाहिए, पुल्लिंग शब्द शब्द हो और इकारांत अगर हो या उकारांत हो तो ओ को क्रमशः इत और उत होता है स्त्री शब्द को छोड़कर, जैसे कि मुनि और साधु। तो सुस्त्रियो यहाँ पर स्त्री शब्द होने के कारण ओ को ई नहीं हुआ है। तो मुनि एक शब्द है, अब मुनि के साथ में कौन सा ये प्रत्यय लगा रहे हैं वह देखते हैं। तो मुनि एक शब्द है। अब इसकी सिद्धि कैसे कर रहे हैं वो अपना पूरा प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो 98 नंबर का सूत्र सबसे पहले लगाया, अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम। तो मुनि एक शब्द है और यह मुनि शब्द की नाम संज्ञा होती है। फिर आगे प्रथमा विभक्ति द्विवचन की संज्ञा में, द्विवचन की विवक्षा में। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो क्या बनेगा, मुनि का मुनि बन जाएगा। जैसे कि राम का राम हुआ था, जिन का जिन हुआ था, तो उसमें सी प्रत्यय जुड़ता है, मुनि के साथ सी प्रत्यय जुड़ेगा,
उसमें ई उच्चारण के लिए है तो ई चला जाएगा, तो मुनि प्लस स मुनिस बनेगा, और वहां श्रोर विसर्ग सूत्र लगा करके मुनि का मुनि मुनिह बना देंगे। तो मुनिह और साधु होगा तो साधु, तो मुनिह और साधु प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम की तरह ही रामह जैसे बनता है, वैसे ही मुनि का मुनिह बनेगा, साधु का साधुह बनेगा। लेकिन द्विवचन में औ प्रत्यय आता है, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय लाएंगे। सी औ जस अम औ शस, इस सूत्र से मुनि शब्द की प्रथमा विभक्ति संज्ञा करके उस प्रत्यय की जो है द्विवचन संज्ञा करते हैं। एक द्विबहुषु सूत्र से द्विवचन संज्ञा करते हैं, तो मुनि प्लस औ, और फिर स्यादाव संख्य यह सूत्र से मुनि प्लस मुनि का सिर्फ एक मुनि शेष रह जाएगा, तो मुनि प्लस औ करेंगे। फिर उसमें यह सूत्र इदुतो स्त्रैरौरि दूतः, कौन सा सूत्र है? यह सूत्र नंबर 140, इदुतो स्त्रैरौरि दूत। इस सूत्र से इदुतो स्त्रैरौरि दूत, इस सूत्र से मुनि का जो औ प्रत्यय है औ का ई हो जाएगा, औ को ईकार हो जाएगा। स्त्री इदुतो स्त्री रौरी दूत, इस सूत्र से इदुतो स्त्री इदुतो स्त्रे रौरी दूत, इदुतो स्त्रे रौरी दूत, इदुतो स्त्रे रौरी दूत, इस सूत्र से ओ का ई हो जाएगा, तो मुनि प्लस ई होकर के यह मुनि रूप सिद्ध हो जाएगा। और साधु प्लस ओ करेंगे तो वहां पर साधु प्लस उब आकर के साधु बन जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति में द्विवचन में मुनि प्लस ई मुनि रूप सिद्ध होता है। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मुनि और प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में मुनि, इस प्रकार से यह रूप सिद्ध होता है। फिर आगे पढ़ते हैं एदौजसी, यह एक सूत्र है एदौजसी। तो इदुतो रे दोतो स्तः जसी परे, तो जस प्रत्यय परे होने पर वहां पर मुनिया रूप बनता है, मुनिम मुनि मुनिन। और इत को इत उत को ओत होता है जस प्रत्यय परे होने पर, जैसे मुनयः और साधवः, तो मुनि का मुनयः बनेगा, साधु का साधवः बनेगा जस प्रत्यय आने पर। तो जस प्रत्यय कभी आता है? सी और जस प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय आता है। तो मुनिह मुनि और मुनयः, तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मुनिह रूप बनेगा, द्विवचन में मुनि रूप बनेगा, और बहुवचन में मुनयः रूप बनेगा। अब मुनयः रूप की सिद्धि हम कर रहे हैं, तो मुनयः कैसे बनेगा? मुनि एक शब्द है, सबसे पहले अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा की जाती है। फिर प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय लाया जाता है। सी ओ जस अम ओ शस, इस सूत्र से मुनि शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है, और जस प्रत्यय की बहुवचन संज्ञा होती है एक द्विबहुषु सूत्र से मुनि प्लस मुनि प्लस मुनि प्लस जस। अब यहाँ पर बहुवचन होने के कारण 3 बार मुनि लिखा और फिर जस प्रत्यय लगाया। वहां पर स्यादाव संख्य यह सूत्र से 3 मुनि की जगह एक ही मुनि शेष रहेगा, तो मुनि प्लस जस बन गया। फिर उसमें एदोजसी सूत्र से ई को ए कर दिया जाएगा, यानी मुनि का मुने लिखा जाएगा, प्लस जस, जस में ज अनुबंध है वो चला जाएगा, तो मुने प्लस अस रहेगा, मुने प्लस अस रहेगा, तो ए दे तो रयायो सूत्र से मुनि मुने के ए और आगे के अ, इनका संधि होता है। ए दे तो रयायो सूत्र से ए को अय हो जाएगा, तो मुन प्लस अय प्लस अस, इन सबको स्वरहीन प्रेण संयोज्यम इस न्याय से जोड़ेंगे तो मुनयस बनेगा। मुनयस में अंत में जो हलंत स है उसका श्रोर विसर्ग से विसर्ग बन जाएगा, तो मुनयस का मुनयः बन जाएगा। इस प्रकार से मुनयः रूप सिद्ध होता है प्रथमा विभक्ति बहुवचन की
सिद्धि करने पर मुनयः रूप सिद्ध हुआ। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में मुनि जो शब्द है उसका मुनयः रूप बनता है। तो मुनि है, मुनि, मुनयः, रामः, रामौ, रामाः जैसे होता है प्रथमा विभक्ति में, उसी प्रकार से मुनि है, मुनि, मुनयः बनेगा मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति में। अब आगे बढ़ते हैं। टा प्रत्यय के लिए क्या होगा? तो टा प्रत्यय के लिए सूत्र दिया गया, टा नाह पुंसी, यानी पुल्लिंग में टा का ना बन जाता है। इदुभ्याम परस्टा नाह स्यात् पुल्लिंग विषये, मुनीनाम, मुनिभ्याम, मुनिभिः। तो तृतीया विभक्ति के एक वचन में इत उत से परे, इत उत से परे यानी मुनि और साधु, इन दोनों के परे टा को ना हो जाता है। तो वहां पर जैसे हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन में मुनि के लिए मुनय सिद्ध किया था, साधु के लिए साधवः हो जाएगा, क्योंकि वहां पर यहाँ पर एदे तो रयायो लगा, तो वहां पर ओ दो तो रवाओ लगता है, तो वहां पर अव बनता है, उ का अव होता है और ए का अय हो जाता है। तो यहाँ मुनयः जैसे होगा, साधु के लिए साधवः बनेगा, उसकी भी सिद्धि हम करके बताएंगे। तो मुनि का मुनयः हुआ और आगे तृतीया विभक्ति में ईदुद्भ्याम परष्टा नाह स्यात् पुल्लिंग विषये, तो पुल्लिंग विषय में ना आ जाएगा। इत उत से परे टा को ना होता है पुल्लिंग विषय में। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग विषय में टा को ना नहीं होता है। तो स्त्रीलिंग में बुद्धिया और वध्वा बनता है, नपुंसक लिंग में वारिणा, मधुना आदि में नुम के आगम से ना होता है, ना ये मधुना बन जाता है, वारिणा बन जाता है नुम के आगम से। अब मुनिना की सिद्धि कर रहे हैं। मुनि एक शब्द है, अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम, नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा होती है। तृतीया विभक्ति एक वचन की विवक्षा में टा प्रत्यय लाया जाएगा। सी ओ जस अम ओ शस टाभ्याम बिस, इस प्रकार से जो सूत्र है 99 नंबर का, उस सूत्र से मुनि शब्द की जो तृतीया विभक्ति संज्ञा होगी वहां पर टा प्रत्यय होगा। एक द्विबहुषु सूत्र से इसकी एक वचन संज्ञा की जाएगी, तो मुनि प्लस टा, और टा नाह पुंसी सूत्र से टा की जगह पर ना लिखेंगे, तो मुनि प्लस ना, यहाँ पर वर्ण सम्मेलन करने पर मुनि ना रूप सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से तृतीया विभक्ति के एक वचन में मुनिना रूप बन गया। तो प्रथमा विभक्ति में मुनिह, मुनि, मुनयः बना। तृतीया विभक्ति के एक वचन में मुनिना बना। द्वितीय विभक्ति में क्या बना वो बना करके मैं भेजूंगा। अब आज का समय संपन्न होने जा रहा है, तो अगली क्लास में इस मुनि शब्द का हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए स्वाध्याय को हम यहीं पर संपन्न करना चाहेंगे। तो स्टॉप शेयर करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सब्ब साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाप पणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तम। चत्तारि शरणं कवज्जामि अर्हन्ते शरणं कवज्जामि, सिद्धे शरणं कवज्जामि, साहु शरणं कवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं कवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लभ्य टना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भारती बहन, जय जिनेन्द्र उमा बहन, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग संपन्न करते हैं। धन्यवाद।